मार दिया जी, मार दिया। ऑपरेटर्स ने आज सभी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की बजा दी पुंगी। आज उनको लूटा। कैसे लूटा है, किस तरह से लूटा, आज की वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। आज की वीडियो को मिस मत करें। और अगर आप इस तरह की खास डिटेल वाली बातें, आजकल आप देखेंगे मैंने टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक टॉक्स बढ़ा दिए। अगर आप इस तरह की बातें टेक्निकल एनालिसिस या किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, कभी मैं टेक्निकल एनालिसिस को इन डेप्थ ले लेता हूँ, कभी स्टॉक को ले लेता हूँ, तो अपने विचार कमेंट में लिखिए। उस स्टॉक पर या उस टेक्निकल पैटर्न के ऊपर मैं बात आने वाली वीडियो में करूँगा। इसी के साथ साथ आपका कमेंट का मैं बड़ा प्रतीक्षा करता हूँ। सारे कमेंट पढ़ता हूँ, तो लिखिएगा जरूर। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? देखो, कल मैंने कहा था कि एक संभावना है कि ऑपरेटर ने कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों कर रखी होगी, तो उस केस में वो बाजार को एक छोटी सी रेंज में घुमाता रहेगा, हिलाता रहेगा और सबकी कॉलें सबकी पुट्टे OTM करा देगा। मैंने कहा था भाई एक संभावना ये भी है, तो वही संभावना आज सामने हमारे आई। अब अगर आप देखेंगे आज बाजार में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ यार। बाजार में इतना बाजार रेंज बाउंड रहा कि कभी हमने इतना रेंज बाउंड देखा ही नहीं। आप देखो, मैं आपको निफ्टी 50 पे लेके जाता हूं। देखो, पूरे दिन बाजार मुश्किल से 70 पॉइंट के लपेटे में घूमता रहा, सिर्फ 70 पॉइंट, कुछ नहीं किया। नीचे में 19,772, ऊपर में 19,843। तो यानी छोटी सी प्रॉफिट दिया 19,800 वाली पुट को और 19,800 वाली कॉल को। अब देखो, ध्यान से देखो भाई, जो पुट राइटिंग कॉल राइटिंग होती है 50 के गैप पे होती है ना, 50 के गैप पे होती है ना यार, निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 50 के गैप पे होती है। फिर भी देख लेता हूँ। देखो, मैं आपको ना बताता हूँ ऑपरेटर की गेम। आपको देखो, हर कोई ये बातें देखो समझ नहीं पाता। अब मेरी तो जिम्मेवारी है आपको समझाना। अब आप समझो ना समझो, 50 का लॉट है मैंने बताया, मतलब होता क्या, 19,700, 19,750, 19,800 ऐसे चलता है, 19,850। अब तुम ध्यान से देखो, 19,800 पकड़ो, 19,800 की नेक्स्ट कॉल कितने की आएगी, पुट कितने की आएगी, 19,850 की। उसको काटा नहीं इसने। नीचे आ जाओ, 19,800 से नीचे की पुट कितने की होगी, 19,750 की, उसको भी नहीं काटा। यानी केवल 19,800 की पुट और 19,800 की कॉल, वो है इन द मनी हुई दिन भर के दौरान। लास्ट में तो 19,800 की कॉल भी OTM हो गई, क्योंकि 19,794 जस्ट 19,800 के लपेटे बंद हुआ, ना के बराबर उनको प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 19,800 की कॉल, 19,800 की पुट को मौका दिया आज प्रॉफिट कमाने का, बाकी किसी को नहीं दिया। क्योंकि 19,000 के ऊपर, 19,800 के ऊपर कॉलें थी, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था, वो सारी OTM हो गई। 19,800 के नीचे पुट्टे थी ढेरों, वो सारी OTM हो गई। तो जितने भी पुट राइटर्स थे, कॉल राइटर्स थे, लुट गए। केवल 19,800 वाले पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स ने अगर दिन भर में स्क्वायर ऑफ किया होगा तो थोड़ा बहुत कमाया होगा, और एंड में तो उन्होंने भी नहीं कमाया। सिर्फ 19,800 की पुट राइटर्स ने 6 रुपए कमाए लास्ट में, क्योंकि 19,794 पे बाजार बंद हुआ है। तो आप लगा लो ऑपरेटर ने क्या गेम खेला। अब ये मैंने बड़ी बारीक बात बताई, आपको समझ आई है कि नहीं आई। ऐसा ऑपरेटर तब करता है जब वो सारी चीजें लिख देता है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दबा के लिख देता है और मन बना लेता है कि मैं ऐसे स्क्वायर ऑफ करूंगा।
यानी किसी को कमाने नहीं देता। ये था आज का आपका सारा का सारा गेम। अब मैं आपको बता दूं भाई, इसलिए ना मैं को मज़ा नहीं आता है। सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन तो खैर शेयर बाज़ार में होती है, पर सबसे ज़्यादा होती है निफ्टी इंडेक्स में और बैंक इंडेक्स में, और प्रॉफिट उसमें होता है थोड़ा, ज़्यादातर बार लॉस ही हो जाता है। इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ। मैं मोटे प्रॉफिट स्टॉक्स के फ्यूचर्स में काम करके कमाता हूँ। आज भी मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, हालांकि एक ही करा, आज मौका नहीं मिला था। एक ही क्या मैंने, ये देखिए जुबिलिएंट फूड की एक फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया 540 पर और 23,750 का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, एक छोटी सी दिहाड़ी निकल आई, ज़्यादा काम आज नहीं किया। तो ये गेम जो होती है ना, अगर आप देखोगे बाजार में हुआ क्या, 19,811 पे बाजार बंद हुआ था, 19,822 पे खुलता है, हल्का सा गैप अप। उसके बाद शुरू में एक पीक बनाता है 19,843 की, फिर शुरू में ही बॉटम बना लेता है 19,772 का, फिर इसके बीच घूमता रहता है। लास्ट में एक बार फिर बॉटम टच करता है और फिर अल्टीमेटली 19,794 पर बंद हो जाता है। सिर्फ लोगों का उल्लू काटा जाता है और कुछ नहीं किया जाता, और लोग लुटते हैं, पिटते हैं। पर अब देखो यहाँ पर जो गैप था कोई फिल नहीं हुआ। आज की कैंडल कल की कैंडल से थोड़ी, अब ये कैंडल जो है मेरे हिसाब से बेयरिश हरामी कैंडल है। आज अगर इस कैंडल को मैं कहूं, हालांकि बेयरिश हरामी कैंडल है, क्योंकि बेयरिश हरामी कैंडल ये होती है कि एक कैंडल जो है पहले वाली वो बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, अगले दिन एक बेयरिश कैंडल बनती है और वो कैंडल पिछली कैंडल के अंदर समा जाती है। वैसे बॉडी समानी चाहिए, इसमें बॉडी थोड़ी सी बाहर निकली है, तो आप कह सकते हो बुलिश हरामी जैसी कैंडल है, बुलिश हरामी जैसी कैंडल है। यहां से थोड़ी बाहर निकल गई ना, देखो मैं दिखाता हूं, यहां से ये जो इधर का पोर्शन है, ये वाला, ये थोड़ा बाहर निकल गया। अगर ये थोड़ा अंदर होता ना, नीचे होता, तो फिर इसको हम बोलते बुलिश हरामी कैंडल। तो ये बुलिश हरामी कैंडल जैसी कैंडल बनी है, और सॉरी बेयरिश हरामी, बुलिश हरामी इसका रिवर्स होता है, बेयरिश हरामी जैसी कैंडल बनी है। यानी ये इशारा करती है कि भाई अब जो है बेसिकली बेयर फेस चालू हो जाएगा। तो अब ये जो थोड़ी सी पकड़ बनाई है वो गिर जाएगी। बाकी यार अभी तो बाजार बड़ा मैनिपुलेट हुआ पड़ा है। हालांकि आज की जो अच्छी बातें मैं बता दूं आपको, आज की कैंडल की ध्यान से देखो। पहली बात तो ये है कि ये जो है हमारा 20 डेज एवरेज है। आज की कैंडल और कल की कैंडल दोनों 20 डेज एवरेज के ऊपर है, यानी अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है। अगर और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही गई है कैंडल, हल्का सा देखेंगे ऐसी बनी है कैंडल। तो अगर ये अभी भी कंटिन्यू रखती है तो अपवर्ड जर्नी, तो फिर हम मान के चलते हैं कि जो है अभी बेयरिश फेस खत्म हो गया, बाजार ऊपर जाएगा। कल तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला था, आज का सिग्नल थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म है। मतलब आप कह सकते हो कल के सिग्नल को आज के सिग्नल ने रिवर्स तो नहीं किया, पर थोड़ा मॉडरेट कर दिया। अब एक्चुअल में क्या होगा ये कल की हमें कैंडल से पता चलेगा। तो आज जो पोजीशन है उसको अगर आप देखते हैं तो हम यही कहेंगे कि कल जो हमें एक मूड बना था हमारा कि भाई अब हो सकता है बाजार जो है नया लाइफ टाइम हाई बनाए, एक बार फिर बुल फेस शुरू हो जाए अच्छे से, मतलब जो अभी बेयर फेस बन रहा था। लेकिन आज की कैंडल ने हमारे उस थॉट को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया, निगेट नहीं किया। दोनों बातों में फर्क है, निगेट मतलब बेकार कर दिया, बेकार नहीं, हल्का सा मॉडरेट किया है। ये कह रही थम जा भाई थम जा, एक दिन और देख ले, फिर फैसला लिया। तो इसलिए अगर आप देखेंगे मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया, एक बस मैंने फ्यूचर खरीदा, उसमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिली थी, उसका एक लॉट खरीद लिया, पर साला उसके बाद और गिर गया, वो 10,000 का मुझे लॉस दिखा रहा था। अब अगर कल भी वो गिरा तो फिर मैं उसमें एक पोजीशन और बनाऊंगा। तो कहने का मतलब है मैं तो देखो बाजार को घेर के चलता हूँ, सूनर लेटर अपने हिस्से का प्रॉफिट तो ऑपरेटर के पास से ले आता हूँ। पर इसमें मेरी कोई आपको मेरा कोई टैलेंट है, कोई टैलेंट नहीं है, तो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामनाएं। मन से आवाज़ आती है और मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अल्टीमेटली सारे ट्रेड आज नहीं तो कल प्रॉफिट में ही निपटते। तो ये तो हो गया पोजीशन। और यहाँ आप देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर खत्म हो चुका है, पॉजिटिव साइन है, और RSI 50 से ऊपर है।
यानी सिर्फ आज की कैंडल ने हमारे कल के थॉट को मॉडरेट किया है, बाकी सारे फैक्टर्स अभी पॉजिटिव हैं, बाजार के बढ़ने की तरफ इशारा करते हैं। ये कहानी आज की बनती है मोटी मोटी। अब आते हैं मार्केट मूड पर। मार्केट मूड भी इंप्रूव हुआ है, हम फियर से ग्रीड में आ गए, तो ये भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि बाजार जो है पॉजिटिव साइड पर जा सकता है। अब नेगेटिव फैक्टर्स देखिए। पहला, आज फिर यूएस डॉलर इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया, ब्रेंट क्रूड ऑयल महंगा हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ गई। यानी सारे अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स नेगेटिव हैं। आइए इसका प्रभाव अमेरिकन बाज़ारों पे देखते हैं और उस पर समझते हैं कि ये फैक्टर्स हमें क्या दर्शा रहे। अब अगर हम अमेरिका की तरफ चलते हैं, मैं इसलिए अमेरिका भी कह रहा हूँ क्योंकि आज सारे फैक्टर्स नेगेटिव हैं, तो अमेरिका से शुरुआत करते हैं। तो अमेरिका में हल्का सा नैस्डैक बढ़ा हुआ है 0.12, डाउ जोन्स 0.25% गिरा हुआ है, S&P 500 हल्का सा गिरा हुआ है, पर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 1.6% गिरा हुआ है। इसके साथ कनाडा अच्छा खासा 0.5% गिरा हुआ है, ब्राज़ील बोस्पा 0.25% चढ़ा हुआ है। अगर हम यूरोप जाते हैं तो आज मिले जुले संकेत हैं, एक तरफ 3 इंडेक्स पॉजिटिव हैं और 5 इंडेक्स नेगेटिव है। बड़ी गिरावट सबसे ज़्यादा आज रशिया में, उसके बाद स्विट्जरलैंड में। बड़ी तेजी आज स्टॉकहोम में है 0.84, काफ़ी अच्छी तेजी है। अब अगर हम एशियाई बाजारों को देखते हैं तो एशियाई बाजार सारे के सारे बतेरी हरियाली में बंद हुए, यानी एशियाई बाजारों के बाद मामला खराब हो गया। हालांकि हमारे बाजार तो गिरकर ही बंद हुए। एफआईज ने आज फिर कैश सेगमेंट में बड़ी बिकवाली की है, इंडेक्स फ्यूचर को संभाला है और स्टॉक्स में भी फ्यूचर्स में बिकवाली की। कुल मिला के आज 2673 करोड़ की बिकवाली आई है। डीआईस की बात करें 1550 करोड़ की खरीदारी है और कुल मिला के 330 करोड़ की बड़ी बिकवाली आज बाजार में देखने को मिली, जिसके चलते बाजार गिरा। आज बाजार को बीपीएसएल ने संभाला, कोल इंडिया ने, मारुति सुजुकी ने, एनटीपीसी ने, पावर ग्रिड ने, ग्रासिम ने, बजाज ऑटो ने। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट सिर्फ 3 शेयरों में थी 1.5% से ऊपर, बीपीसीएल, कोल इंडिया और मारुति सुजुकी। गिरने वाले में टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा अपनी बैंड बजा रहा था, कल बहुत भागा था, आज गिर गया। अपोलो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, एलटीआई, सिप्लाई। खास बात देखिए, आईटी 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 आईटी, यानी 7 में से जो 7 आज सबसे ज़्यादा गिरे हैं निफ्टी 50 में, उसमें 5 आईटी शेयर्स हैं। आपको पता होगा निफ्टी 50 में हैं 5 ही आईटी शेयर्स और 5 के 5 आज टॉप गिरावटों वाले शेयरों में शामिल है, जबकि नैस्डैक हल्का सा बढ़ा हुआ है। कई बार कैसे विरोधाभास सा होता है, यानी ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये साफ दिखा रहा है आईटी सेक्टर्स में एक नई कमजोरी देखने को मिल रही है। अब हमारा नया हफ्ता चालू होगा 19 अक्टूबर का, उसमें देखिए 19,800 पे बाजार बंद हुआ। 19,800 पे ही अगर आप देखेंगे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है और कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अभी इस लेवल के ऊपर दोनों पार्टियां टक्कर से टक्कर मिला के चल रही हैं। अब सही पोजीशन में इसमें कल पता चलेगी। मंथली वाले में इस वक्त एक अजीब सा खराब माहौल देखने को मिला, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, हल्का है। पुट राइटिंग 19,500 पे जो हाईएस्ट थी अब गिर के 19,000 पे हुई है। ये हल्का सा कमजोरी का संकेत है, पुट राइटिंग क्योंकि नीचे के लेवल पे बढ़ी है। कॉल राइटर्स अभी 20,000 पे बैठे हैं, लेकिन मैक्सिमम पेन थोड़ा सा लग गया। मैक्सिमम पेन जो था वो 9800 पे आ गया। उसका कारण ये है कि 9500 पे मैक्सिमम पेन कम हो गया, इसलिए वो शिफ्ट हो गए 9800 पे आ गया। 9800 बोल गया मतलब 10,000 9800 मतलब 19,800 19,800। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे ना वीकली पीसीआर अभी भी स्टेबल है, 1 से ऊपर है, और मंथली पीसीआर तो स्ट्रॉन्ग है, 1.3 है। तो अभी बस ओवरऑल यही लग रहा है बाजार में। सारे फैक्टर्स को देखो तो कह रहा है भाई बाजार में मूड तो तेजी का, पर थंब जा, शांति रख ले, अभी बहुत ज़्यादा हवा में मत उड़, बस ये कह रहा है। निफ्टी बैंक हरियाली में बंद हुआ, तो ये भी देखो पॉजिटिव फैक्टर है। अगर निफ्टी 50 गिरा है पर निफ्टी बैंक हरियाली में बंद हुआ है, तो इसका मतलब पोजीशनों का गेम इसमें ज़्यादा था। 44,516 पे बाजार बंद हुआ, 44,571 पे खुलता है, हल्की सी गैप है ओपनिंग 60 पॉइंट की, और पीक बनाता है 44,693 का, लगभग 44,700 का, फिर गिरता रहता है, फिर बॉटम बनाता है एक बार 44,530, फिर थोड़ी रिकवरी दिखाता है और अल्टीमेटली
44,600 के लपेटे में 82 पॉइंट बढ़कर 0.18% की तेजी के साथ बंद होता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, बड़े बैंक तेज थे, इसके चलते पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिला। अगर ये गिर जाते तो बाजार गिर जाता। आज हालांकि 5 बैंक गिरे भी पड़े थे। गिरावटें कोई बहुत बड़ी नहीं थी, 1% से कम की थी, और तेजी फेडरल बैंक में थी 1% से ज्यादा की। और अब इस पे अगर हम आ जाए तो यहां तो थोड़ा सा अभी पैटर्न ऊपर का ही है, और आज की कैंडल जो है थोड़ी बढ़िया नहीं बनी। आज की कैंडल की बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है ना, देखो बताता हूँ बॉडी नहीं होने का क्या मतलब है। आजकल बड़ा अच्छे टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखोगे। खुला कितने पे था? 571 पे था। बंद कितने पे हुआ? 599 पे। 44,571 पे खुल के 44,599 बंद हुआ। हल्की सी हरी कैंडल बनी है, ना के बराबर, इसलिए वो दिखी नहीं रही, बॉडी उसकी दिखी नहीं रही। बॉडी बताती है ना ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस, तो वो देखो बॉडी दिखी नहीं रही। तो बॉडी जब दिख नहीं रही है और नीचे की तरफ बनी है तो ये बन जाती है ग्रे स्टोन डोजी। तो अब 3 दिन की तेजी के बाद अगर ग्रे स्टोन डोजी बनता है तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है, कल कंफर्मेशन मिलेगी। ये सिग्नल होता है कि बाजार गिर सकता है। अब कैंडल स्टिक चार्ट है ही ऐसा, मल्टीपल बातें करता है। अब यहाँ भी देखो लगातार बेरिश क्रॉसओवर तो कमजोर हो रहा है, और RSI भी 50 के नज़दीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल ठीक ठाक माहौल है। अब 19,794 पे बंद हुआ, तो 19,800 पे देखो कॉल राइटिंग उतनी है, पुट राइटिंग हल्की सी बढ़ी, यानी पुट राइटर्स मजबूत हुए हैं और कॉल राइटर्स टिके हुए हैं, थमे हुए से हल्का सा कॉल राइटर कम ही हुए हैं, पुट राइटर्स बढ़े। तो यानी कहीं ना कहीं ये भी मजबूती का संकेत है। करंट लेवल पे पुट राइटर्स मजबूत होने का मतलब मजबूती का संकेत। अब आगे देखें, PCR हल्का सा ना के बराबर गिरा है, तो गिरा है तो नेगेटिव है, कमजोरी का संकेत है। पर ना के बराबर गिरा है तो मान के चल सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है। मंथली PCR टिका हुआ है, हालांकि ये 1 से नीचे है, तो थोड़ी सी हल्की सी कमजोरी ना के बराबर। एक ही बस मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो यही मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज का लेसन क्या है? आज का लेसन ये कि बाजार रेंज बाउंड है, तो काम करने की जरूरत क्या है? अपने सौदे डाल के छोड़ दिए मैंने, कोई ट्रेड हुए दो निपटा लिए, बाकी छोड़ दिए। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ वीडियोज़ के द्वारा और डेमोज के द्वारा। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, व्हाट्सएप के 70 11 323 077 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करिए। और अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो इसी नंबर पे मेरी टीम को कॉल करिए, आपको डीमेट अकाउंट खुलवाने में हेल्प करेगी। और यूट्यूब का स्टूडेंट बनना है तो मेंबरशिप सेक्शन में जाइए। एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस देता हूं, डेमोज देता हूं, मैं कोई आपको बाय सेल टिप नहीं देता हूं। आप अगर मेरे से पूछेंगे कि सर बाय कर लें सेल कर लें, मैं बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो। मेरा काम आपको फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं है, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करना चाहिए। मेरा रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। मैं किसी और तरीके से सोचता हूँ, आप किसी और तरीके से सोचते हैं। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि आप क्या खरीदें क्या बेचें। सिंपल सी बात, मैं पढ़ाता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।